अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं वहीदाज़ मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। हस्ब मामूल हम कमेंट सेक्शन से आगाज़ करते हैं और अपने प्यारे व्यूवर्स के कमेंट्स का जवाब देंगे। हम आप सब के कमेंट्स का खैर मकदम करते हैं। अगरचे वक्त की कमी की वजह से हम आपके कीमती कमेंट्स का फ़र्दन जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें शौक़ से पढ़ते हैं। आज का पहला कमेंट जापान कुकिंग टीवी की तरफ से है। जापान कुकिंग टीवी ने हमारी चिकन करी की रेसिपी को बहुत पसंद किया है, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम भी जापान कुकिंग टीवी की रेसिपीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आज का दूसरा कमेंट अंजला तनोली का है। उन्होंने हमारी कुकिंग रेसिपीज़ को बहुत पसंद किया, जिसके लिए हम अंजला के बेहद शुक्रगुजार हैं। उन्होंने दही बड़े बनाने की फरमाइश की है, तो आज हम अंजला की फरमाइश पर दही बड़े बनाते हैं। तो आज हम बेसन के दही बड़े बना रहे हैं। उनके इंग्रेडिएंट्स ये है: चिली फ्लेक्स 1.5 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका और बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच। ये बेसन है तकरीबन 2 कप। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और बेसन को बहुत अच्छी तरह छानना है। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे, क्योंकि बेसन जब आपने छाना हुआ होगा ना, तो वो आपके बले जो हैं वो ज़्यादा फूले फूले होंगे, वरना ये थोड़े सख्त हो जाएंगे। इसलिए अच्छी तरह इसमें मैं तमाम मटेरियल को इसमें मिक्स कर रही हूँ और पानी साथ साथ डाल रही हूँ। एक ही दफ़ा सारा पानी नहीं डालना, क्योंकि बस दफ़ा पानी की ज़्यादती से भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इसको मिक्स करें बहुत अच्छी तरह से। इसके अंदर किसी किस्म की गुठली ना रहे। अच्छी तरह मिक्स करें, पानी डालते रहें। इंशाल्लाह वक्त आने पे मैं आप लोगों को दाल के दही बड़े बनाने बताऊंगी इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा रमज़ान में ही बनाएंगे हम इंशाल्लाह, वो भी बहुत मज़ेदार होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मटेरियल मैंने कितना नरम रखा है, इसके मुताबिक आपने रखना है। जब ये बड़े तैयार हो जाएंगे तो फिर हम दही और बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आएगा। अब हमने ऑयल को रखा है, ये गर्म हो गया ऑयल। अच्छा, जो ज़रूरी चीज़ है, आपको जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें बड़े ये डालेंगे, तो अगर ये नीचे बैठ गया तो आपके ये नरम नहीं होंगे, सख्त होंगे, अंदर उनकी गुठली होगी। अगर ये ऑयल में डालें और डालते ये उठ के ऊपर की तरफ, तो ये अंदर से बिल्कुल फोम की तरह होंगे। इसलिए आप शुरू से ये देख लीजिएगा कि अगर आपका बड़ा नीचे बैठ गया तो आप समझ जाएंगे ये सख्त है। उसके लिए आपने मटेरियल को ज़्यादा देर फिर फेंटना है और फिर उसमें हल्का सा पानी डाल के दोबारा से उसको फिर डालना है। जो ही आप डालेंगे, आप देख रहे हैं मैंने डालें तो ये फ़ौरन ऊपर उठ के हैं। इसका मतलब है कि ये अंदर से बड़े फोमी से होंगे, नरम होंगे, खस्ता किस्म के। अगर ये बैठ गए तो इनके अंदर गुठली होगी, वो आपके बिल्कुल सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आपने एक डाल के चेक करना है। ये मैं डालें और आप इनका कलर देख लें कितना करना है। इनका कलर हम थोड़ा सा डार्क रखते हैं, क्योंकि जब ये दही में जाते हैं तो इनका कलर जो है लाइट हो जाता है। अब हमने पकौड़ों को निकाला है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको मैंने रेस्ट दिया। इनकी जो अंदर से हीट थी वो कम हुई, तो फिर इनको मैंने दही में डाल दिया। दही में मैंने दूध भी डाला हुआ है और दही में मैंने साथ इसके थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि बड़े जो हैं वे पानी को खींचते हैं और उससे इनमें खस्तगी आती है। ये चने डाले हैं, इसके ऊपर मैं आलू काट के ये डाल दिए हैं। चने और आलू मैंने पहले से बॉयल करते। प्याज जो है आपने ज़्यादा नहीं डालना, बहुत हल्का सा, बस किसी बड़े के साथ आपको खाने में ना मुँह में आए। और ग्रीन चिली, रेड चिली, ये उसकी खूबसूरती भी इससे होती है और जायका भी होता है, वो डाल दी। अब इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा मैंने धनिया डाला है, तकरीबन 1 चम्मच मैंने धनिया डाला है, क्योंकि ये मैं 1 किलो दही के बड़े तैयार कर रही हूँ। उसके लिए आप ये देख सकती हैं। ये बाउल मेरा छोटा, भी मैं इसको चेंज करती हूँ, दूसरे बाउल में डालती हूँ। फिर आप इसकी तरफ आइएगा, देखिएगा कि ये कितना अच्छा बन के तैयार होगा। ये दही मैंने और डाला है, क्योंकि ये दही ज़्यादा ले रहे हैं खस्ता। ये मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। चीनी को मैंने पीस के रख दिया था। अब मैंने थोड़ी सी वो, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने एंड में डाला। अगर सारे पसंद करें तो फिर मैं शुरू में दही में डाल देती, लेकिन एंड में इसलिए जो पसंद करते हैं वो ले लें, जो नहीं पसंद करते वो उसको स्किप कर दें। अब मैंने इसके साथ 2 किस्म की चटनियाँ बनाई हैं। एक मैंने दही की ग्रीन चटनी बनाई है, एक मैंने टमाटर और सिरके की चटनी बनाई है। ये दोनों चटनी इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसके साथ ही केचप डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को केचप पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद है तो आप केचप ना डालें। और इसको थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर पापड़ी डाल दी है
और पापड़ी भी जो है वो ऑप्शन है, आप लोग अगर चाहें तो पापड़ी डालें, ना चाहें तो ज़रूरी नहीं है। मैं इस पे डाल रही हूँ केचप, क्योंकि उसका कलर भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा मज़ा आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये मिर्च वगैरह डाली है और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मैंने मेथी, इसमें कसूरी मेथी मैंने हल्की सी 1 चुटकी डाल दी है और चाट मसाला डाल दिया। बस ये अब तैयार है। ये बहुत ही मुख्तसर और जल्द तैयार होने वाली डिश है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार होती है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दाल की भी रेसिपी शेयर करूंगी। जब हम दाल के दही बड़े बनाएंगे तो आप देखिएगा वो कितने खूबसूरत भी लगते हैं और इसी तरह लजीज एक जैसे होते हैं। अब ये हमारे दही बड़े तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं, देखते हैं कि ये कितने नरम है, अंदर से कितने खस्ता हैं, कितने खस्ता, बिल्कुल फोमी फोमी है। आप इनको अफ्तारी से कुछ टाइम पहले बनाए और इनको फ्रिज में रखें। ये जब ठंडे हो जाएंगे तो ये और भी मज़ेदार होंगे। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और पजीराई की तहे दिल से मशकूर हूँ। जाते जाते छोटी सी बात, अंधेरा अंधेरे को नहीं निकाल सकता, सिर्फ रोशनी ही ये कर सकती है। नफ़रत नफ़रत को नहीं निकाल सकती, सिर्फ मोहब्बत ही ऐसा कर सकती है। नाजरीन, इस मौका पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके।